हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज आप लोगों की कॉपी जो एग्जाम हुआ था वो चेक हो गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को रिजल्ट बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से और पूरा समझ के देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले मैं सबसे पहले सरगट्टी पंचायत का बता देता हूँ। किस पंचायत का? सरगट्टी पंचायत का। ध्यान से देखिएगा, शाहपुर पंचायत वाले भी। इसमें सरगट्टी पंचायत में जो बच्चे आए थे यानी एग्जाम दिए थे, यानी कि वो पूरे पंचायत भर के बच्चे आए थे। इस पंचायत में जो जो 5 गांव पड़ता है वो 5 गांव के बच्चे आए थे एग्जाम देने। ठीक है, तो इस एग्जाम में यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। पहला में रहेगा नाम, दूसरा है पिता का नाम, फिर रहेगा वर्ग और उसके बाद मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं उसके। ये आएगा आपका पोजीशन। ये प्रतिशत एक बना देता हूँ पोजीशन। देखना सब। तो इसमें जो है ये सबसे पहला यानी कि पुरस्कार है यहाँ पे क्लास 8 का, यानी कि क्लास 8 का पहला जो पुरस्कार है वो है निर्विता कुमारी, जिनके पिता का नाम है यहाँ पे गणपत सिंह। क्या नाम है? गणपत सिंह। ये इनका सेकेंड पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? सेकेंड, यानी 2 नंबर पे। फर्स्ट क्लास 8 में नंबर 1 पोजीशन किसी और का है। और ये इनका मार्क्स है आपका 18, यानी कि पूरे 60% आए हैं। 100 में से 60% आए हैं। यानी कि उनका नाम क्या है? निर्विता कुमारी और गणपत सिंह, और क्लास 8 की छात्रा है। और उनका आया है 18 मार्क्स, यानी 60%। उसका स्थान दूसरा है, यानी कि दूसरे नंबर पे आई है वो। ठीक है, दूसरा जो नाम है यहाँ पे है क्लास 8 के ही है, चुलबुली कुमारी। इनके पिता का नाम है अनिल गिरी। ये भी क्लास 8 की है, लेकिन इनका मार्क्स जो आया है वो 23 मार्क्स आया है। कितना मार्क्स आया है? 23 मार्क्स आया है। 76.6%। ये इनका जो स्थान है वो फर्स्ट पोजीशन है। यानी कि क्लास 8 में सरगट्टी पंचायत में, पूरा पंचायत भर में क्लास 8 के बच्चों को अगर मिलाया जाए तो फर्स्ट पोजीशन किनका है? चुलबुली कुमारी का कितना है? फर्स्ट पोजीशन 23 मार्क्स, यानी 76.6% के साथ। और दूसरा जो पोजीशन है वो निर्विता कुमारी का है। इनका सेकंड पोजीशन है 18 मार्क्स के 60% के साथ। वो दूसरे नंबर पे है पूरे पंचायत में। ठीक है, सबसे जो अभी तक दोनों पंचायतों को देखा जाए तो सबसे अच्छा रिजल्ट एक आया है गंगा कुमारी का। किसका है? गंगा कुमारी। इनके पिता का नाम है मुकेश सिंह। ये क्लास दूसरा की छात्रा हैं। और इनका पूरे 30 में से 30, यानी 100% इनका रिजल्ट आया। और ये फर्स्ट पोजीशन पे है पूरे पंचायत में। गंगा कुमारी क्या है? फर्स्ट है, यानी उनका फर्स्ट पोजीशन है। पूरे के पूरे मार्क्स हैं इनके 30 में से 29 भी, यानी 1 मार्क्स भी कम नहीं है। इनका 30 में से पूरा 30 आया है, यानी पूरा के पूरा 100% इनका रिजल्ट आया है। तो सबसे अच्छा रिजल्ट अभी दोनों पंचायतों में देखा जाए तो गंगा कुमारी का है, जिनके पिता का नाम मुकेश सिंह है। सरगट्टी पंचायत है उनका। और है यहाँ पे अंकित पंडित, जो चौथा है। अंकित पंडित, इनके पिता का नाम है जीतू पंडित। क्या है? जीतू पंडित। और ये क्लास 10th के छात्र हैं। और इनका जो मार्क्स आया है 27 मार्क्स आया है।
27 मार्क्स यानी ये 90% अपना हिस्सा लाए हैं। और ये क्लास 10th में इनका फर्स्ट पोजीशन यानी कि पूरे पंचायत में इनका क्लास 10 का अंकित पंडित, इनके पिता का नाम जीतू पंडित, और ये 27 मार्क्स यानी 90% के साथ अपने क्लास में क्या है, पूरे पंचायत में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो ये सरगट्टी पंचायत में सिर्फ 4 लोगों का ही रिजल्ट हो पाया है। रिजल्ट देखिए कैसे हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रिजल्ट अगर आपने 30 मार्क्स का पेपर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 30 मार्क्स से जो टेस्ट पेपर हुए थे, 30 में से जिन बच्चों का 80 मार्क्स 18 यानी 18 मार्क्स यानी 60% तक आया है, उन्हीं का रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपके क्लास में मान लीजिए कि कोई एक को नंबर नहीं लाया, आप 3 नंबर ला दिए तो आप फर्स्ट हो जाओगे, ये नहीं होता है। ठीक है, आप पहले 60% मेरिट लिस्ट में नाम लाना जरूरी होता है, यानी 16% यानी कि 18 नंबर, 30 में से 18 नंबर आपको लाना क्या है, जरूरी है। अगर 30 में से 18 है आपका, तभी आपका क्या है, रिजल्ट में नाम आएगा। उसके बाद उसमें से चुना जाएगा कि किन बच्चों का कौन सा पोजीशन है। तो इन बच्चों का सभी का 18 से ऊपर है। इन बच्चों का देखिए निर्विता कुमारी एकदम उतना ही है, 18 मार्क्स यानी 60% सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, बाकी तीनों का लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट है अभी गंगा कुमारी का, मुकेश सिंह पिता का नाम है, और ये 30 मार्क्स यानी 30 में से 30 मार्क्स यानी 100% ला के नंबर 1 पोजीशन पे है, क्लास 2 की छात्रा है। ठीक है, तो ये रहा अभी सरगट्टी पंचायत का। मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे अपना रिजल्ट। और इसका जो है मेडल मैंने देने के लिए बोला था, तो मेडल देने के लिए एक दिन फिर सबको बुलाना पड़ेगा। तो इससे हटने के लिए मैं क्या किया हूँ कि जब आपका अगला एग्जाम होगा, अगले महीने के एग्जाम होगा, तो 15 मिनट पहले बुलाकर आप लोगों को मेडल वगैरह पुरस्कार वितरण हो जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट उसी दिन हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का कॉपी है ना, जो आप लोग बनाए थे, ये कॉपी आपको उसी दिन मिल जाएगा। ये कॉपी भी आप लोगों को उसी दिन मिल जाएगी, पुरस्कार भी मिल जाएगी, और रिजल्ट तो आज आप लोगों को पता ही हो गया कि कौन अपना कितना पोजीशन है किसका। ठीक है, तो ये मालूम चल गया आप लोगों का। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए। अब इसके बाद बताते हैं हम साधपुर पंचायत के बच्चों का, साधपुर पंचायत का। तो अभी तक जो साधपुर पंचायत का अब रिजल्ट आया है, साधपुर पंचायत में क्लास 11th और क्लास 12th में किसी का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी बच्चे थे साधपुर पंचायत में, जितने भी बच्चों ने भाग लिया था, उसमें से क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों में से किसी का रिजल्ट नहीं है। यानी कि 30 में से 18 मार्क्स के ऊपर किसी का भी नहीं है। मैंने चेक किया कल, तो एक भी बच्चे का 30 से 18 से ऊपर नहीं है। 18 से जिसका ऊपर है, यानी कि 18 तक है, तभी आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो क्लास 11th और 12th में किसी का नहीं है। ठीक है, नाम नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे क्लास 10th में है। सबसे पहला है सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, सोनी कुमारी, इनके पिता का नाम है प्रमोद शाह। क्या नाम है, प्रमोद शाह। वर्ग 10 की छात्रा है, और इनका मार्क्स है, आप लोग जानेंगे, 27 मार्क्स है, यानी कि 90% है इनके मार्क्स। और इसी 90% मार्क्स के साथ ये फर्स्ट पोजीशन पे है। यानी कि पूरे पंचायत में, यानी कि जो टेस्ट हुआ था जिसमें 5 गांव होते हैं, वो पूरे पंचायत में ये सोनी कुमारी यानी कि प्रमोद शाह जो 27 मार्क्स लाके, 30 में से 27 मार्क्स यानी 90% लाकर वो अपने पंचायत में नंबर 1 पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे। दूसरा नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार, इनके पिता का नाम है यहाँ पे सुधीर राय। मनीष कुमार सुधीर राय, ये भी क्लास 10th के हैं, और इनका जो मार्क्स है वो 21 मार्क्स है, यानी 70% लाए हैं, 70%। इसके साथ ये सेकंड पोजीशन पे हैं। कौन से पोजीशन पे हैं, सेकंड पोजीशन में। मतलब क्लास 10th में 2 लोगों का रिजल्ट हुआ है, एक है सोनी कुमारी और दूसरा है मनीष कुमार। सोनी कुमारी का है 27 मार्क्स यानी 90% है, और मनीष कुमार के जो सुधीर राय हैं वो है 70%। कितने परसेंट है, 70% मनीष कुमार का। ठीक है, आगे है क्लास 9th में अगर देखा जाए तो एक है पिंटू, क्लास 9th में है पिंटू कुमार, और एक है अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, ये दोनों क्लास 9th के हैं। पिंटू कुमार का पिता का नाम है धेनु राय, धेनु राय, और अर्चना कुमारी का जो पिता का नाम है वो अवधेश शाह।
क्या है, अवधेश शाह। अब ये देखिए कि पिंटू कुमार का जो है 22 नंबर है, यानी कि 73.3% है इनका। और ये जो है अर्चना कुमारी, उनका नंबर है 19, यानी 63.3% इनका है। तो पिंटू कुमार किस पोजीशन पे है क्लास 9 में, फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। यानी कि सरसारपुर पंचायत में पूरे पंचायत भर में पिंटू कुमार यानी कि जो क्लास 9 के हैं, तो क्लास 9 में पूरे पंचायत भर में नंबर 1 पोजीशन पे है 73.3% के साथ, ठीक है। और ये अर्चना कुमारी जो क्लास 9 की ही छात्रा है, वो 63.3% के साथ पूरे पंचायत में सेकेंड पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन में। अब आते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में जो है आदित्य कुमार, फर्स्ट पोजीशन पे जो है आदित्य कुमार, इनके पिता का नाम है अवधेश शाह, यही ऊपर जो लिख देते हैं हम, अवधेश शाह। ये क्लास 8 के छात्र हैं और इनका है 25 मार्क्स, यानी 83.3% के साथ ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और दूसरा नाम जो है वो है क्लास 8 में मुकेश कुमार, इनके जो पिता का नाम है वो है अमरनाथ सिंह। ये अपना क्लास 8 में है, लेकिन 22 मार्क्स ला के मुकेश कुमार है 73.3% के साथ सेकेंड पोजीशन पे है। यानी कि क्लास 8 में आदित्य कुमार यानी पिता का नाम है अवधेश शाह, क्लास 8 में है, उन 25 मार्क्स यानी 83.3% के साथ साधपुर पंचायत में नंबर 1 पोजीशन पे है। किसने पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे। और मुकेश कुमार जो है वो उनके पिता का नाम अमरनाथ सिंह है, क्लास 8 में ही है, और लेकिन वो 22 मार्क्स यानी 73.3% के साथ सेकेंड पोजीशन पे है। पूरे पंचायत भर में कितने पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 7 का बता देता हूँ। क्लास 7 में है साइनो कुमार है। ये इनके पिता का नाम है रमाकांत सिंह। ये क्लास 7 के हैं और इनका जो मार्क्स है वो है 28 नंबर आया है, यानी कि इनका आया है हमारा 93.3%, और ये अपने पंचायत में क्लास 7 में फर्स्ट पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। और 8वां जो नाम है यहाँ पे क्लास 7 में ही राखी कुमारी, इनके पिता का नाम है यहाँ पे प्रमोद सिंह। राखी कुमारी के पिता का नाम है प्रमोद सिंह, क्लास 7 में ही है, लेकिन इनका मार्क्स है 26 मार्क्स, यानी 86.6% के साथ ये दूसरे पोजीशन पे हैं। तो क्लास 7 में देखा जाए तो साइनो कुमार, रमाकांत सिंह पिता का नाम है और क्लास 7 के छात्र हैं, और 28 मार्क्स यानी 93.3% के साथ फर्स्ट पोजीशन पे हैं। और राखी कुमारी यानी पिता का नाम है प्रमोद सिंह, वो भी क्लास 7 के ही छात्र हैं, 26 मार्क्स यानी 86.6% के साथ सेकेंड पोजीशन पे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्लास 6 का और क्लास 5 का बता देता हूँ रिजल्ट। ये आप लोग जिसको लिखना होगा लिख लीजिए, रोक के अपना रिजल्ट ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। मैं हट जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। यहाँ पे जहाँ बत्ती नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे है आपका मनीष कुमार सुधीर राय, और ये 27 आपका मार्क्स जो आया है वो है आपका 21 मार्क्स। कितना मार्क्स है, 21 मार्क्स आया है आपका, ठीक है। मनीष कुमार पिता का नाम सुधीर राय वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ बता दूं कि वहाँ 21 मार्क्स है आपका, ठीक है, लिख लीजिए आप। अगला नाम है यहाँ पे न्यूटन
कुमार, इनके पिता का नाम है यहाँ पे रमाकांत सिंह, रमाकांत सिंह। ये क्लास 6 के हैं और इनका मार्क्स जो है न्यूटन कुमार का 27 मार्क्स है, यानी 90% है। 90% इनका फर्स्ट पोजीशन है। क्लास 6 में क्या है, इनका फर्स्ट पोजीशन है। न्यूटन कुमार के बाद है अंशु कुमार, अंशु कुमार। इनके जो पिता का नाम है यहाँ पे दशरथ है, दशरथ राय। ये भी क्लास 6 के ही हैं, लेकिन इनका मार्क्स जो है वो है 25 मार्क्स, 25 यानी 83.3% के साथ ये सेकेंड पोजीशन पे हैं। यानी कि क्लास 6 में दो लोगों का रिजल्ट हुआ है। न्यूटन कुमार, पिता का नाम है रमाकांत सिंह, क्लास वर्ग यानी 6 और मार्क्स जो है 27 मार्क्स यानी 90% के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है सादपुर पूरे पंचायत में। ठीक है। अंशु कुमार, दशरथ राय यहाँ पे वर्ग 6 हैं और ये 25 मार्क्स यानी 83.3% के साथ सेकेंड पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इनका रिजल्ट हुआ है। उसके बाद है आदित्य कुमार, आदित्य कुमार जिनके पिता का नाम है यहाँ पे राजू ठाकुर, राजू ठाकुर क्लास 5 के छात्र हैं ये। तो इनका जो मार्क्स है वो 23 मार्क्स है और 76.6% के साथ ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी क्लास 5 में ये फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं यहाँ पे आदित्य कुमार। राजू ठाकुर जिनके पिता का नाम है क्लास 5 के हैं और ये मार्क्स जो है 23 और उनका 76.6% के साथ पूरे पंचायत में फर्स्ट पोजीशन पे है क्लास 5 में। ठीक है। और एक बच्चे हैं यहाँ पे सनी राज, सनी राज, ये क्लास 3 है। ये पिता का नाम अपना यहाँ पे भरे ही नहीं थे, सादपुर इनका घर है और ये पिता का नाम अपने कॉपी में भी नहीं भरे थे, इसलिए पता नहीं है यहाँ पे सनीराज। ठीक है। ये 18 मार्क्स लाके यानी 60% के साथ क्लास 3 में फर्स्ट पोजीशन पे है। यानी कि उसके बाद क्लास 3 में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनका 60 यानी कि 18 मार्क्स से कम हुआ था, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए सनीराज क्या हो गए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गए पूरे सादपुर पंचायत में। क्लास 3 में उनके पिता का नाम यहाँ भरे नहीं थे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट हुआ है। तो अब जिन बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट को लिखना है, यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके और इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक के और आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका रिजल्ट आया है, यानी कि आप लोगों को जैसा कि पता होगा, ये अब मिटा देता हूं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे पता होगा कि आप लोगों का पूरा टोटल मार्क्स जो 30 मार्क्स का हुआ था, 30 में से जिन बच्चों का यानी कि 30 में से जिन बच्चों का 18 तक पहुंच पाया है, यानी 18 तक, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अब 18 तक बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन 18 में से अब 2 लोगों को मैंने छाटा है। तो उन 2 बच्चों को जो 18 से ऊपर है, जिनका 27 भी आ चुका है, 28, जिन बच्चों का 30 भी आया था, 30 में 30 भी आया था, तो उन बच्चों का चिन्हित किया गया, यानी 2 बच्चे ही चिन्हित किए गए। बाकी 18 से ऊपर था, जैसे 23 था, 24 था, लेकिन किसी का 27 था तो 27 वाले को चुना गया। इस तरीके से रिजल्ट हुआ है। यानी कि अगर 18 से यानी 18 से यानी 60% से आपका मार्क्स अगर कम आता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है। इसके अनुसार जब 18% हो गया तब उसमें से चुना गया है, जिन बच्चों का ज्यादा है उन्हीं बच्चों का रिजल्ट हुआ है यहाँ पे मेडलिस्ट में। ठीक है। तो 30 में से आपको 18 नंबर लाने जरूरी होता है। और देखिए इस एग्जाम से बहुत अच्छा है कि मात्र इतने बच्चे में मात्र 2 या 3 बच्चे ही बहुत यानी 10 के नीचे लाए हैं, यानी कि जो 30% मिनिमम होता है, यानी कि हमारा कितना 9 नंबर ये मिनिमम होता है, तो 9 नंबर से कम बहुत कम ही बच्चे लाए हैं, 2 या 3 बच्चे ही लाए हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो, ठीक है, वो अच्छी बात है। 15-16 मेडलिस्ट नहीं जीत पाए, लेकिन आपका 16-17, किसी बच्चे का 24 है, किसी बच्चे का 25 है, फिर भी नाम नहीं आया है क्योंकि 1-2 मार्क्स से पीछे इधर उधर रह गए हैं। ठीक है। तो अगले बार मेहनत कीजिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं खुश हुआ कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। यानी कि ये जितने भी बच्चे अभी तक पूरे के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिए थे, 250 बच्चे टेस्ट दिए थे, इसमें से लगभग 210 बच्चे का रिजल्ट हो चुका है।
210 बच्चे का मतलब अच्छा से रिजल्ट लाए हैं वो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे और अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप लोग फिर से पढ़ाई कीजिए, फिर से मेडल जीतने का प्रयास कीजिए और पंचायत में अपना नाम गौरव कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।